नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी प्रॉपर्टी काफी टाइम से सेल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको बायर नहीं मिल रहा है, या आप अपनी प्रॉपर्टी का राइट प्राइस नहीं लगवा पा रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको अप्लाई करके आप अपनी प्रॉपर्टी ना ही जल्द से जल्द बेच पाएंगे, साथ ही उसका राइट प्राइस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं इंपॉर्टेंट टिप्स की। टिप नंबर 1, प्रॉपर्टी की इजिली विजिट। दोस्तों, मैंने बहुत देखा है प्रॉपर्टी लाइन में वो प्रॉपर्टीज जिसको विजिट करना टफ होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करने में सालों साल लग जाते हैं। कई बार प्रॉपर्टी के अंदर टेनेंट होता है, किराएदार होता है, जो प्रॉपर्टी की विजिट नहीं करा पाता है, जो प्रॉपर्टी दिखाने में आनाकानी करता है। उस रीजन से वो प्रॉपर्टी बहुत टाइम तक सेल नहीं हो पाती है। कई बार ओनर या सेलर भी शहर से दूर रह रहे होते हैं और वो फिर प्रॉपर्टी को सिर्फ कोड कर रहे होते हैं। जब विजिट की बात आती है, जो बायर है वो अंदर से देखना चाहता है, तो उस जगह वो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सजेशन ये है कि आप प्रॉपर्टी की विजिट कराने के लिए तैयार रहें। जहां तक हो सके उसकी कीज नियर बाय लोकेशन में हो। बड़े शॉर्ट नोटिस पे भी आप प्रॉपर्टी की विजिट कराइए, क्योंकि कोई भी बायर होता है वो एक बार अंदर से प्रॉपर्टी जरूर देखना चाहता है। और कई बार बायर की कई रिपीट विजिट्स होती हैं, उनकी फैमिली के कई मेंबर्स कई बार आके प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करते हुए अपनी प्रॉपर्टी की कीज नियर बाय रखें और मैक्सिमम विजिट कराएं। जितना ज्यादा विजिट्स होंगी उतने ज्यादा सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 2, दोस्तों, सेल्स में कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, और आज की डेट में मॉडर्न इसकी डेफिनेशन है जो जितना सुंदर दिखता है वो उतना जल्दी बिकता है। दोस्तों, मैंने देखा है मोस्टली प्रॉपर्टी बाजार में सेलर या ओनर गलती क्या करता है, उनकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी सेल करने से पहले ध्यान नहीं देता है, उसको टेक केयर नहीं करता है, उसकी वाइट वॉश भी नहीं कराते हैं। कई बार उसकी सीपेज हुई पड़ी है, कोई घर में बिल्कुल भी गंद फैला हुआ है, पानी की पाइप फट चुकी है, दीमक लग चुकी है, और छुटपुट जो काम है वो भी नहीं कराए जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब जो मैं तो बेच रहा हूँ एज इट इज बायर कोई ले लेगा। इस रीजन से वो प्रॉपर्टी लंबे टाइम तक विजिट होती है लेकिन किसी को पसंद नहीं आती है, तो वो नहीं बिक पाती है। यहाँ मेरा सजेशन ये रहेगा, आप प्रॉपर्टी को प्रेजेंटेबल बनाइए। आप प्रॉपर्टी की जो छुटपुट कमियां हैं, कोई छोटी मोटी साफ सफाई है, कोई दीमक है, कोई सीपेज से रिलेटेड काम है, तो उसको जरूर करा दीजिए। जितना आप प्रॉपर्टी को प्रेजेंटेबल रखेंगे उतनी आपकी प्रॉपर्टी फास्ट बिकेगी। इस प्रेजेंटेबल रखने का एक बेनिफिट और होता है, आपकी प्रॉपर्टी यदि अच्छी पोजीशन में नहीं है तो बायर उस चीज के जब आपसे रेट की ऑफर देगा तो 5-5, 10-10 लाख रुपए कम करा देगा। हार्डली वो काम 20-50 हजार रुपए का होता है। तो यहाँ आप छोटा सा अमाउंट लगाइए ताकि आपकी प्रॉपर्टी भी जल्दी बिके, साथ ही आपको उचित प्राइस भी मिले। तो मेरा यहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अपनी प्रॉपर्टी को प्रेजेंटेबल रखें, उसके बाद ही सेल पे लगाएं, उसके बिकेंगे, चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा। टिप नंबर 3, दोस्तों, आपने प्रॉपर्टी को प्रेजेंटेबल भी बना लिया और उसकी अब विजिट भी इजीली हो सकती है, तो अब जरूरत है उसकी राइट मार्केटिंग की। दोस्तों, प्रॉपर्टी की मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल तभी हो पाएगी जब वो राइट जगह प्रमोट होगी। आप प्रॉपर्टी के जो नियरेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हैं उनके टच में आए, उनको 1 या 2 जो आप चूज करना चाहें उनकी क्रेडिबिलिटी के बेस पे, उनकी मार्केट रेपुटेशन के बेस पे आप चूज कीजिए और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए दीजिए। दोस्तों, यहाँ एक सजेशन मैं और दूंगा, आप जिस भी प्रॉपर्टी डीलर को सेल करने के लिए प्रॉपर्टी देते हैं तो उसको क्लियर कट बोलें कि आप इस काम को हमारा कराएं। ऑब्वियसली जो आपका कमीशन रहता है, जो आपका मेहनताना रहता है, वो आपको दिया जाएगा। उससे उनका इंटरेस्ट बनता है और वो सेल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कई बार मैंने देखा है मोस्टली गलती क्या कर लेते हैं ओनर, ये कि उनका कोई जानकार डीलर होता है बहुत दूर की लोकेशन में। सपोज प्रॉपर्टी गुड़गांव सेल करनी है और जानकार डीलर है नोएडा में, तो वो उसको ये काम बोल देते हैं कि आप मेरी गुड़गांव की प्रॉपर्टी सेल करवा दीजिए। तो वो नोएडा से वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता उसका। इसी रीजन से काफी लंबे टाइम तक ऐसी प्रॉपर्टियां सेल नहीं होती हैं। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नियर बाय प्रॉपर्टी डीलर्स जो उस एरिया में अच्छा काम करते हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए दीजिए। टिप नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी का प्राइस, जो आपकी आस्किंग प्राइस है, जिस रेट पे आप सेल करना चाह रहे हैं वो राइट होना चाहिए। यहाँ राइट प्राइस से मतलब है जो सराउंडिंग रेट चल रहे हैं। कई बार मैंने देखा है मोस्टली प्रॉपर्टी ओनर्स ऐसे रेट मांगते रहते हैं जो बाजार से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। उस रीजन से प्रॉपर्टी कभी सेल नहीं हो पाती है।
दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी बायर प्रॉपर्टी खरीदता है तो पूरी अपनी R&D करके, अपनी पूरी रिसर्च करके खरीदता है। वो भी चाहता है कि मुझे बाजार से चीज सस्ते मिल जाए। तो जहां आप प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगे रेट पे बेचने की बात करेंगे तो कभी भी वो रेट सेल नहीं हो पाएगा। आज की डेट में दोस्तों ऑनलाइन का जमाना है। आप अपनी प्रॉपर्टी का राइट प्राइस कभी भी प्रॉपर्टी साइट्स के थ्रू लाइक 99acre, मैजिक ब्रिक्स, उस पे एक एवरेज रेट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो वहाँ नियरेस्ट डीलर बैठे हैं उनसे भी वहाँ क्या रेट चल रहा है पता कर सकते हैं। तो उसके बेस पे आप अपना राइट प्राइस कोड कीजिए। जितना आप प्राइस राइट कोड करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास क्वेरीज आएंगी, उतनी ज़्यादा विजिट्स होंगी और उतना आपकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टी की जब आप मीटिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स आपसे मीटिंग स्टेज पे आता है तो वहाँ आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें। दोस्तों मैंने देखा है कई बार प्रॉपर्टी सेलर का एटीट्यूड या उसका बातचीत करने का व्यवहार ऐसा होता है कि बायर को कंफर्ट नहीं आ पाता है। उसे ये लगता है कि यार ये तो बहुत टाइट होके बात कर रहा है, इसका तो नेचर बहुत टाइट है, जिस वजह से मैं कहीं रिस्क पे ना आ जाऊं। आज मैं इसको टोकन दे दूं, एडवांस दे दूं और उसके बाद ये पर्सन कहीं मुझे मिले ना। तो आप बिल्कुल सॉफ्टली और एक अच्छे तरह से व्यवहार कीजिए जिससे लोगों को आप पे ट्रस्ट भी बने और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें। जहां आपको बायर कुछ ऑफर दे रहा है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो जायज हैं वो मान सकते हैं और हल्की सी नेगोशिएशन के लिए हमेशा तैयार रहें। 2 से 5% की नेगोशिएशन यदि आप प्रॉपर्टी डील करते टाइम कर लेते हैं बीइंग सेलर या बीइंग ओनर, तो वो एक राइट नेगोशिएशन है। क्योंकि देखो रोज रोज बायर नहीं आता है। आज आप किसी प्राइस पे एक्स प्राइस पे रुके रहे और 1-2 लाख की वजह से वो डील छोड़ दी और उसी वजह से 6 महीने 8 महीने आप प्रॉपर्टी नहीं सेल हो पाई तो आपको अल्टीमेटली लॉस हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर कि प्रॉपर्टी को उस बायर के ऑफर के अकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन इतना कह रहा हूं कि 2-4% की नेगोशिएशन या फ्लेक्सिबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन में आप रखें। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतने चांसेस डील होने के बढ़ जाते हैं। तो आप अपने आप को हमेशा फ्लेक्सिबल रखें एट द टाइम ऑफ मीटिंग। दोस्तों मुझे पूरी आशा है आप इन टिप्स की हेल्प लेके अपनी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द और राइट प्राइस पे सेल कर पाएंगे। इसके अलावा भी यदि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसी भरोसे के साथ कि आपकी प्रॉपर्टी जल्दी सेल होगी, मैं विकास अरोड़ा रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।